मैं निरंजन सर, स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स विद निरंजन सर एनीवेयर एनी टाइम। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एट्थ क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है। उसके एक कॉर्नर पे एक हॉर्स एक रस्सी के साथ टाई है और रस्सी की लंबाई कितनी हमारे पास रोप की 5 सेंटीमीटर। हमने निकालना है ये जो हॉर्स है कितना एरिया ग्रेज करता है। हमने निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास लेंथ ऑफ रोप। अब एक स्क्वायर फील्ड है तो स्क्वायर फील्ड की साइड क्या होती है, स्क्वायर की साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर ईच अदर होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। अब ये हमने निकालना है एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, तो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। और हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या थीटा की जगह क्या लगा देंगे यहाँ पे 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हमने लेना है 3.14 इस क्वेश्चन में, और रेडियस क्या हमारे पास 5 5 इंटू 5। जीरो के साथ जीरो को कैंसिल करेंगे, 9 1 जा 9 4 जा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हमने क्या करना है इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 25। अब हम इसको 25 के साथ कैंसिल, 25 1 जा 25 4 जा 100 हो गई। अब अगेन 2 के साथ 2 2 जा 4 2 1 जा 2 57 के साथ ये आगे 345। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास 157 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 1 जा 8 सॉरी 8 1 जा 8 आ गया। 15 में से 8 के क्या बचे 7, यहाँ से उतारेंगे क्या हो गया 77। 8 9 जा 72, 5 बचे पॉइंट लगाएंगे जीरो लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 8 6 जा 48, 2 बचेंगे जीरो लगाएंगे 8 2 जा 16, क्या बच गए 4 फिर जीरो 8 5 जा 40। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, इसको डिवाइड कर कर हमारे पास आ गया 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया एरिया ग्रेज बाय हॉर्स। सेकंड पार्ट में हमने निकालना है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। पार्ट में क्या होता है उसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ रोप कितनी हो जाएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा हमारे पास 90 डिग्री रहेगा क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ न्यू सेक्टर, जो वो क्या हो जाएगा इक्वल टू एरिया ग्रेज बाय हॉर्स। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है, 360 पाई की वैल्यू हमने लेना है 3.14 इंटू रेडियस क्या आ गया हमारे पास इस केस में 10 इंटू 10। 19 1 जा 19 4 जा वह 360। अब इसका हम डेसिमल रिमूव करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 100। 100 के साथ 100 कट गए तो आ गया हमारे पास 314 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या होगा 4 7 जा कितने होते हैं 28, 3 बचेंगे फिर से 4 उतारेंगे 4 8 जा 32, 2 बचेंगे पॉइंट लगाएंगे और हम यहाँ पे क्या लगाएंगे जीरो लगाएंगे तो 4 5 जा 20। तो क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ न्यू सेक्टर 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने निकालना है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया में। निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोनों सेक्टर को एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या करेंगे हम
19.5 से माइनस कर देंगे हम 19.625, माइनस कर देंगे हम 19.625। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इनको लाइक डेसिमल में करेंगे। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचे 14, 14 में से 6 गए 8, 8, 6 में से 1 गए 5, तो कितना आ गया हमारे पास 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया।